परमपिता परमेश्वर के बाद मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने तीर्थ यात्रा के दौरान मृत्यु और मोह विस्तार से वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में तीर्थ में मृत्यु और मोक्ष प्राप्ति के सरल तथा प्रभावशाली उपायों का वर्णन किया गया है। दान और तीर्थ का सेवन करने वाले मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में मानव योनि दुर्लभ है और तीर्थ में प्राण त्यागने से पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची और द्वारका जैसी 7 नगरियां जीव को मोक्ष प्रदान करती हैं। अंतिम समय में यदि कोई संन्यास धारण कर ले तो वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय केवल हरि नाम का उच्चारण करने वाला मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। कृष्ण नाम जपने वाले को भगवान नरक से वैसे ही निकाल लेते हैं जैसे कमल जल से निकलता है। शालिग्राम शिला की उपस्थिति में प्राण त्यागने वाले जीव को निसंदेह मुक्ति मिलती है। तुलसी का पौधा लगाने और उसकी सेवा करने से पूर्व जन्मों के पाप जलकर नष्ट होते हैं। सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में स्नान करने वाला पापी कभी लिप्त नहीं होता। ईश्वर पत्थर में नहीं बल्कि मनुष्य के पवित्र भाव और उसकी सच्ची भक्ति में रहते हैं। कर्मों का फल केवल क्रिया से नहीं बल्कि मनुष्य के उद्देश्य और विश्वास से मिलता है। ब्राह्मण, गौ और निर्दोष की रक्षा में प्राण देने वाला वीर मोक्ष को प्राप्त होता है। निराहार व्रत के द्वारा प्राण त्यागने वाले जीव को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। गौशाला, युद्ध भूमि और तीर्थ स्थल में मृत्यु को पाना सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी बताया गया है। कुरुक्षेत्र और पुष्कर जैसे पावन क्षेत्रों में प्राण त्यागने वाला जीव स्वर्ग में वास करता है। 1 वर्ष तक ब्राह्मण के जीवन निर्वाह का दान देने वाला स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। हे भगवान, यह दान आपके चरणों में समर्पित है। विद्वान ब्राह्मण को कन्यादान करने वाला व्यक्ति सपरिवार इंद्र लोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। जलाशय, बगीचे और देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला मनुष्य उत्तम फल का भागी बनता है। निर्धन ब्राह्मण को आश्रय देने वाला व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पाता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, परंतु गर्भ में शिशु की मृत्यु और उसके बाद की जाने वाली क्रियाओं का रहस्य अत्यंत गहरा है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को शिशु के गर्भवास और मृत्यु की गति के बारे में विस्तार से समझाया है। गरुड़ पुराण में गर्भ में शिशु की मृत्यु और पुनर्जन्म का गहन रहस्य तथा महत्व वर्णित किया गया है। शिशु की आत्मा का प्रकाश और रहस्यमयी वातावरण। वेदों के अनुसार मृत्यु अकारण नहीं होती, कर्मों के आधार पर ही जीव की गति निर्धारित होती है। गर्भ में पल रहे जीव को विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु समय आने पर हर लेती है। प्रारंभ में जीव का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो धीरे धीरे गर्भ में अंडे का रूप लेता है। दूसरे माह में भुजाएं और तीसरे माह में नाखून, हड्डी तथा 10 द्वारों के छिद्र बनते हैं। चौथे माह में मांस और रुधिर तैयार होता है तथा 5वें माह में शिशु को भूख प्यास लगती है। छठे मास में शिशु गर्भ के भीतर हिलने लगता है और माता के आहार से विकसित होता है।
गर्भवास के दौरान शिशु अपने मलमूत्र के बीच रहकर भारी पीड़ा सहता और बार बार बेहोश होता है। हे भगवान, मेरे पूर्व पापों क्षमा कर, मुझे अपनी करुणा मुक्त कर दो, मैं पश्चाताप करता हूँ, कृपा करो। जन्म लेते ही मृत्यु लोक की वायु स्पर्श करते ही शिशु सब कुछ भूलकर माया में फंस जाता है। गर्भ से बाहर निकला प्राणी अज्ञान के अंधकार में छिप जाता है और उसे कुछ स्मरण नहीं रहता। चाहे बालक हो या वृद्ध, जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होना प्रकृति का अटल नियम है। योगी, ज्ञानी या पराक्रमी कोई भी व्यक्ति कर्मों के पास में बंधकर मृत्यु से बच नहीं सकता। गर्भ से 5 वर्ष की आयु तक बालक पर उसके पापों का प्रभाव अत्यंत कम पड़ता है। यदि गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाए तो जितने माह का गर्भ हो उतने दिन का सूतक माने। जन्म से मुंडन संस्कार के बीच मृत्यु होने पर समान आयु के बालकों को दूध पिलाना चाहिए। मुंडन के बाद 5 वर्ष तक की आयु में मृत्यु होने पर शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। मृत बालक के कल्याण हेतु जल से भरा कुंड, दूध और खीर का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। मृत बालक की आत्मा को शांति। पुनर्जन्म के चक्र से बचने हेतु मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करना परम आवश्यक है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और इसके पश्चात किया गया श्राद्ध कर्म जीवात्मा को परलोक के मार्ग में शांति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाथ है या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके लिए जीवित श्राद्ध का विधान बताया गया है। गरुड़ पुराण में अनाथ की मृत्यु और जीवित श्राद्ध का विधान तथा महत्व विस्तार से वर्णित किया गया है। मृत्यु के बाद श्रद्धा पूर्वक किया गया दान और श्राद्ध मृतक को परलोक के कष्टों से बचाता है। श्राद्ध कर्म का मुख्य अधिकारी पुत्र होता है, परंतु उसके न होने पर पौत्र या भाई अधिकारी होता है। यदि परिवार में कोई भी पुरुष जीवित न हो तो स्त्रियां श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकती हैं। श्रद्धा और दृढ़ता से। यदि किसी का कोई सगा संबंधी न हो तो उसके अंतिम संस्कार का दायित्व राजा या शासन का होता है। श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध से ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और पितृगण सहित संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। संतृप्त हुए पितृ सदैव अपने वंशजों की रक्षा करते हैं और बाहरी दुष्ट प्रेतों को रोकते हैं। जिस व्यक्ति का कोई वारिस न हो उसे अपने जीवन काल में ही स्वयं का जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। जीवन काल में श्राद्ध का महत्व। जीवित श्राद्ध हेतु उपवास रखकर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की पूजा करना अनिवार्य है। इस विधान में 3 प्रकार की जलधेनु का दान ब्राह्मणों को मंत्रोच्चार के साथ करना चाहिए। प्रथम जलधेनु उत्तर, दूसरी दक्षिण और तीसरी मध्य में रखकर पितरों का आवाहन किया जाता है। आवाहन के पश्चात विश्व देवों के स्वरूप ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को सुशील गाय का दान देने से श्राद्ध कर्म की संपूर्णता और शुद्धि होती है। चतुर्दशी तिथि को पवित्र नदी के तट पर जाकर लोहे की धातु और वस्त्रों का दान करना चाहिए। धन्यवाद, आपका दान पुण्य का कार्य है। स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अग्नि प्रज्वलित कर श्मशान में होम करना उचित है। हवन के उपरांत अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए तिल मिश्रित 10 पिंडों का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के सुंदर मुख का ध्यान करते हुए धूप, दीप और गंध अर्पित करना फलदायी है।
जीवित श्राद्ध के बाद भी प्रति माह मासिक श्राद्ध और सपिंडीकरण का नियम बताया गया है। शक्ति, आरोग्य और धन अस्थिर हैं, इसलिए भविष्य की चिंता कर जीवित श्राद्ध करना श्रेष्ठ है।